इंटीग्रेशन के कंटिन्यूड के थर्ड वीडियो में हम आपको कुछ यूपी बोर्ड के क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो पार्शियल फ्रैक्शन देखने में नहीं लगता है और उसको कुछ एक्टिविटी करके क्वेश्चन पे हम उसको पार्शियल जैसा बनाने की कोशिश करेंगे, उसको ए बी या बी एक्स प्लस सी या सी एक्स प्लस डी के फॉर्म में तोड़ने की कोशिश करेंगे। किसी किसी क्वेश्चन में देखने के बाद जो है आपको दिखाई नहीं देगा कि पार्शियल फ्रैक्शन किस प्रकार तोड़ा जाएगा, तो उस क्वेश्चन को आप कुछ स्टेप तक सॉल्व कर लीजिए, फिर उसके बाद उसमें दिखने लगेगा कि पार्शियल फ्रैक्शन किस प्रकार लगेगा, तब आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। देखिए, हम कुछ यूपी बोर्ड में आए हुए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और जो बोर्ड में आए हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, पार्शियल फ्रैक्शन के ही क्वेश्चन हैं। आप तीसरे लेक्चर में उसको देखिए। कुछ क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम बगल साइड में लिखवा दे रहे हैं और कुछ क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे भी आपके साथ। क्वेश्चन है कि जैसे पार्शियल फ्रैक्शन का है, वो पार्शियल फ्रैक्शन बन नहीं पाएगा, आप उसको कोशिश करना बनाने की, जिससे वो पार्शियल फ्रैक्शन जैसा बन जाए। देखो, इसमें एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है और बालाजी में भी है ये क्वेश्चन, और बोर्ड में कई बार पूछा गया है। मान के चलो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 10-12 बार वो क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब रिपीटिंग क्वेश्चन है, ऐसा समझिए। क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन करना है i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स क्यूब और dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। यूपी बोर्ड 90 2003, यूपी बोर्ड 90 2003, 2005, 2007 9 11, 2007, 2009, 2011, 2012 13 15, 2012 13 15 और 2016 में आपका ये क्वेश्चन कई बार यूपी बोर्ड ने उठा के पूछा है। अगर इतनी बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है बोर्ड में, तो इसका मतलब ये है कि बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अब इम्पॉर्टेंट का मतलब है कि इसमें कुछ ऐसे केसेस होंगे जिससे इसको इम्पॉर्टेंट बनाते होंगे। आप देखिए ऐसा क्या इसमें सिस्टम है जो इसको इम्पॉर्टेंट बनाने के काम करता है। काम ये है कि आप इसको देखोगे तो इसमें कोई पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लग सकता। कारण क्या है कि इसके पास है 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो इसमें कोई ऐसा आपको फैक्टर नहीं दिख रहा है जिससे ये आपका लीनियर बन सके, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड हो सके। तो ऐसा तो आप कर नहीं सकते कि पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट लगा लो। तो इसका मतलब ये है कि इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप इसको इस प्रकार सॉल्व करिए कि इसको लिखिए 1 अपॉन में 1 प्लस यक्स स्क्वायर प्लस यक्स क्यूब। इसको आप इस प्रकार सॉल्व करिए। नीचे वाले को एक फैक्ट के रूप में, जिसको बोलते हैं गुणनखंड, उसको करने की कोशिश करिए और दो आपको अलग अलग पेयर मिलेंगे। और पेयर को हमने बताया था, किसी का भी पेयर अगर आ जाए, दो पेयर, उसको ए और बी या फिर सी में पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं तोड़ तोड़ करके। आप इसको काम क्या करिए, 1 प्लस यक्स को ब्रैकेट में रखिए। नीचे वाले पार्ट की बात बता रहे हैं, नीचे वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं। 1 प्लस एक्स को ब्रैकेट में रखिए। इसी के जैसा x कॉमन लेकर के आप यहाँ पे दिखाइए x। अगर हम x कॉमन लेंगे तब, तो x कॉमन लेंगे तो इसके जैसा दिखेगा नहीं, तो मतलब कॉमन क्या लें, x स्क्वायर, तो ब्रैकेट में दिखेगा 1 प्लस यक्स। क्योंकि आप जब गुणनखंड किए होंगे तो जो दो ब्रैकेटों में मान आते हैं ना, वो सेम होने चाहिए, और ये दोनों ब्रैकेटों में जो मान हैं ये आपस में सेम हैं।
तो आप क्या काम करिएगा, इसको कैसे करते थे, तो यहाँ पे भी एक लगा दो, तो हो जाएगा 1 प्लस यक्स का स्क्वायर एक ब्रैकेट के अंदर और 1 प्लस कितना एक्स, तो आपका ये फैक्टर बन जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस यक्स एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में 1 प्लस यक्स का स्क्वायर और कितना dx। ऐसे हमारा क्वेश्चन बन गया। अब जब ऐसे बन गया तो कोशिश ये रहेगी कि इसको किस तरीके से फ्रैक्शन किया जाए, पार्शियल फ्रैक्शन किस तरीके से किया जाए। तो हमने आपको बताया है कि जब किसी खंड में एक्स स्क्वायर दिखेगा उसको हम bx प्लस सी या फिर cx प्लस डी के साथ करेंगे। cx प्लस डी के साथ कब करेंगे, जब दो चरण पहले से रहे उसको a और b में हम तोड़ चुके रहें। bx प्लस सी कब करेंगे, जब एक चरण आपको a के साथ कंप्लीट कर देना है। तो इसमें देखोगे तो एक पार्ट आपने कंप्लीट कर रखा है। तो यहाँ से आप देखिए ये हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन में 1 प्लस यक्स 1 प्लस यक्स का स्क्वायर, ऐसा करके है। इसको आप ऐसे कंप्लीट करिए 1 अपॉन 1 प्लस यक्स और अगला करिए 1 प्लस यक्स का स्क्वायर। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे a के साथ 1 प्लस यक्स अलग, और अगर a कंप्लीट हो गया तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट, और एक्स स्क्वायर को हम क्या काम करेंगे bx प्लस सी के साथ, bx प्लस सी के साथ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसा करेंगे। और इसको जब हल करेंगे तो आएगा a के साथ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर कंप्लीट प्लस bx प्लस सी के साथ आपका जो होगा वो होगा 1 प्लस एक्स, ऐसा करके। अब आप देखिएगा तो ये कहाँ पे यूज होगा, ये होगा एक के प्लेस पर, क्योंकि हमने इसका पार्शियल फ्रैक्शन किया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको कंपेयर करें तो एक के साथ करेंगे तो एक बराबर इतना हो जाएगा, क्योंकि नीचे अगर हम इसको हल करेंगे तो नीचे आएगा 1 प्लस एक्स, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद, ऐसा काम करेंगे। और ये आपका देखो नीचे नीचे तो सेम है, ऊपर वाली बात एक के बराबर, इसका मतलब एक किसके बराबर, एक बराबर है किसके, a 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, और अगला क्या है bx प्लस सी एक ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स, ऐसा कर सकते हैं आप। अब यहाँ से क्या काम है, यहाँ से आप इसको कंपेयर करके यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ए बी सी की वैल्यू निकलेगी कैसे, आप एक मेथड को हमने ये बात बताई थी कि नीचे वाले को x के बराबर मतलब 0 के बराबर कर दीजिए, x का जो मान आए उसको रख करके ए बी निकाल सकते हैं। एक बात तो ये बताई थी। एक बात इसकी ये है कि ये जब स्क्वायर वाला पार्ट दिखेगा तो इसको 0 के बराबर नहीं करना है। किसी केस में जब आपको x स्क्वायर वाला पार्ट दिखे उसको 0 के बराबर नहीं करना है, उसमें आपको कुछ ऐसी दिमाग लगाना है, ऐसा दिमाग लगाना है जिससे ए बी सी हमको फाइंड करना है, उसमें एक्स स्क्वायर का कोई नाम निशान ना बचे। कारण क्या है, कॉफिशिएंट की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे जिससे निकालेंगे। यहाँ से अगर हम इस बात को करें कि 1 प्लस यक्स को, इसको 1 प्लस यक्स को अगर हम 0 मान लें तो x का मान कितना आएगा, -1। इस वैल्यू को अगर हम इसमें पुट कर दें तो बताओ 1 प्लस एक्स बराबर 0 माना है, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट पूरा 0 हो गया। तो है क्या, है 1 बराबर कितना, a ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक मान x का -1 है, -1 रखोगे तो +1 देगा, 1 1 2 हो जाएगा, तो 1 इक्वल टू 2a, और a का जो मान आपका आया वो आया 1/2। a का जो मान है वो 1/2 मिल गया, क्योंकि हमको तो फाइंड ए बी सी करना है। a का मान 1/2 मिल गया। आगे आप देखिए आगे क्या काम करेंगे जिससे b और c मिले। b और c ढूंढने के लिए आपको ये दिमाग लगाना है, क्योंकि हमने इस चीज़ को तो आपको मना कर दिया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को 0 के बराबर मत रखिए। ठीक है, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम 0 के बराबर नहीं रखेंगे तो इस तरीके से मैटर निकालेंगे कि a का तो वैल्यू हमने निकाल लिया। अगर अब आप देखोगे तो यहाँ से a के साथ a स्क्वायर है
और यहाँ बी एक्स के साथ बी एक्स जब ओपन करोगे तो बी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब एक्स स्क्वायर अगर हम कॉमन ले लें तो बी प्लस सी आएगा। इसका मतलब ये है एक्स स्क्वायर के साथ बी एक्स प्लस सी आएगा, नहीं ए प्लस बी आएगा। तो इसका मतलब इसमें एक्स स्क्वायर का कोई नाम निशान नहीं था, क्योंकि हमने कंपेयर किया था उसमें एक्स स्क्वायर का कोई नहीं था। तो एक्स स्क्वायर का कुछ पार्ट नहीं है, इसलिए वो जीरो है। इसका मतलब ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो ऐसा मिलेगा। क्यों ऐसा मिलेगा आप देख लीजिए जरा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसमें एक निकल के आएगा ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस बी के साथ एक्स स्क्वायर ऐसा मिलेगा। और आप इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो आएगा ए प्लस बी, और इसको जब कंपेयर करोगे तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोई पार्ट नहीं है, ये हो जाएगा पूरा किसके बराबर, जीरो के बराबर। तो ये भी आपका जीरो के बराबर। तो इसका मतलब ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। ए का मान हाफ यहाँ से आया है तो बी का मान जो हो जाएगा माइनस हाफ हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने ए और बी फाइंड कर लिया। बात है सी की, तो सी इसमें क्या ऐसा जुगाड़ लगाए जिससे सी फाइंड हो जाए। तो इसमें हम ऐसा क्या काम करें जिससे सी फाइंड हो जाए। तो एक इसमें ये दिमाग है कि सी फाइंड करने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप इसमें से जैसे आपने इसका कंपेयर किया वैसे एक लास्ट वाले टर्म का कंपेयर करना। तो यहाँ से ए देखिए, ए का इंटू एक में करेंगे तो ए निकल के आएगा, और सी का जब एक में करेंगे तो सी का निकल के आएगा। तो ए प्लस सी किसके बराबर, एक के बराबर, क्योंकि ए प्लस सी के पास न कोई यक्स होगा न यक्स स्क्वायर होगा। तो इसका मतलब ये है यहाँ से कि ए प्लस सी के पास कुछ नहीं है, वो एक के बराबर है। क्यों है, क्योंकि हमारा जो यहाँ से मान है वो एक के बराबर है, और एक के पास ना कोई यक्स है और ना कोई यक्स स्क्वायर है। तो आप क्या काम आगे करिएगा, ए का मान तो 1/2 है, तो इसका मतलब 1/2 प्लस सी इक्वल टू 1। यहाँ से काम करेंगे सी बराबर 1 माइनस 1/2, एक में आधा गया तो आधा, सी का मान 1/2 आ गया। इसका मतलब सी का मान भी 1/2, ए का मान भी 1/2, और आपका जो अगला है वो है बी, बी का मान -1/2 है। अब आप इसको आगे सॉल्व करिएगा। तो हम तीनों मान को यहाँ पे रख लें और इसको हटा दें और आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ए की वैल्यू जो है वो है 1/2, ध्यान दीजिएगा। सी का मान 1/2 है और बी का जो मान है -1/2। अब आप देखिए, अगर हम इस बात को यहाँ से हटा दें, क्योंकि ये सब चीज़ें ए बी सी फाइंड करने के लिए किए थे, और आगे आप इस बात को देखिए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हम कंपेयर किए थे, मतलब इसका जो आया था पार्शियल फ्रैक्शन इतना आया था, चाहे हम इसका इंटीग्रेशन करें चाहे इसका करें, क्योंकि इसी से तो इतना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे जब ए बी सी का मान इतना रख देंगे ना तब एक आएगा ही। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन इसका कर लें, आई के बराबर कर लें। यहाँ से हल करेंगे तो हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ए का मान कितना है तो 1/2, 1/2 के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अलग, प्लस बी के साथ कितना -1/2 के साथ एक्स और प्लस 1/2 के साथ, और इसके पूरे के साथ 1 प्लस एक्स ऐसा करेंगे, और पूरा बटा हो जाएगा 1 प्लस एक्स, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ब्रैकेट बंद। ऐसा काम करेंगे। आगे देखिए, अगर हम यहाँ से एक एक टर्मों को इसके साथ अलग अलग इंटीग्रेट करें, तो इसके साथ जब इसका करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, अलग अलग कर दे रहे हैं। आई इक्वल टू 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, इंटीग्रेशन ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 1/1 प्लस एक्स, ये बचा पहले स्टेप में, प्लस करके, प्लस क्या, हाँ प्लस ही करके 1/2 दोनों में है, 1/2 फिर हो गया बाहर, इंटीग्रेशन। अब आप देखिए इसमें बचा 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स कैंसिल हो गया, इसके पास बचा -x + 1, इसका मतलब ऊपर जो बचा
वो बचा 1 माइनस यक्स, ऐसा आप कर लीजिए, 1 इसका और यक्स इसका माइनस यक्स, और नीचे क्या बचा 1 प्लस यक्स का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, ऐसा काम करेंगे। अब आप यहाँ से देखिएगा एक एक बात को, इंटीग्रेशन अगर हम इसका करें तो इसका तो डायरेक्ट आ जाएगा 1/2 और लॉग के अंदर कितना 1 प्लस यक्स प्लस 1/2, इसका जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक एक टर्म का अलग अलग कर देंगे। यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे 1 के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अलग, और माइनस इंटीग्रेशन x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऐसा करेंगे और ब्रैकेट क्लोज। आगे देखिएगा तो हो जाएगा 1/2 लॉग ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स ब्रैकेट बंद। इसमें देखिएगा तो ये tan है, tan इनवर्स यक्स, ये हो जाएगा प्लस का 1/2 tan इनवर्स यक्स माइनस, अब 1 प्लस यक्स को आप t मानिए। यहाँ से अगर इसका आप करना चाहते हैं इंटीग्रेशन तो आप क्या काम करिए 1 प्लस यक्स स्क्वायर को t मानिए। t मानोगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। अब यहाँ पे हो जाएगा x dx इक्वल टू हाफ dt, 1/2 dt। तो आप देखिएगा तो इसके पास x है और यहीं पे होता है dx, तो x dx की जगह पे हाफ dt कर देंगे, तो हाफ यहाँ का और हाफ यहाँ का 1/4 निकल आएगा बाहर। इंटीग्रेशन किसका होगा dt अपॉन t का। नीचे हल करेंगे तो 1/2 लॉग ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एक्स, फिर प्लस 1/2 tan इनवर्स x माइनस 1/4, और ये हो जाएगा log t, और t के मान को आप पुट कर दीजिएगा। यहाँ से आएगा आपका जो वैल्यू डायरेक्ट आएगी वो आएगी 1/2 log 1 प्लस यक्स ब्रैकेट बंद प्लस 1/2 tan इनवर्स x माइनस 1/4 log ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस यक्स का स्क्वायर और प्लस कितना c। ये आपका पूरी लाइन जो है आंसर आएगी इस क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपको बताया है कि यूपी बोर्ड में कितनी बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट इसलिए बन गया, कारण क्या था जो इंपॉर्टेंट बन गया? इंपॉर्टेंट बनने का कारण ये था कि इसमें जो पार्शियल फ्रैक्शन करना था वो क्वेश्चन को पहले तोड़ मरोड़ करके तब आपको पार्शियल फ्रैक्शन बनाना था, इसलिए इस क्वेश्चन की थोड़ा ज़्यादा रिक्वायर्ड हो सकती है बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो आप इस बात को समझिएगा क्योंकि बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। और भी देखते हैं हम जो बोर्ड में काफ़ी बार आया हुआ क्वेश्चन है उस पर डिस्कस कर लें, जो बोर्ड में 100% है कि ये बोर्ड में पूछा ही जाता है। और देखिए एक क्वेश्चन और है जो बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, मतलब वो पहले से उसके जैसा है नहीं, हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया है। एक क्वेश्चन है कि आपको करना है पार्शियल फ्रैक्शन ही, लेकिन उसको थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, फिर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट टू डायरेक्ट बन नहीं पाएगा इसमें। आप इसमें ऐसा काम करिए कि I इक्वल टू, क्वेश्चन है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x की पावर 4 - 1। ये यूपी बोर्ड में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बता दें किस किस ईयर में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन 2000 में पूछा गया है, यूपी बोर्ड 2000 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। और इसको बनाने के लिए 2 विधियां हैं, तो आप देखिए किस विधि से हम आसानी से इसको बना सकते हैं, जिससे बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाएं, इसके बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो आप इसको t मान करके बना सकते हैं, पहला तरीका। दूसरा है कि फ्रैक्शन के रूप में तोड़ करके करेंगे। हम दोनों तरीके से इस पे डिस्कस करेंगे, एक बाई पार्शियल फ्रैक्शन, एक है t मान करके।
तो देखो पार्शियल फ्रैक्शन भी टी मान के ही किया जाएगा, लेकिन बात यह है कि वो पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा आसान पड़ जाएगा जिसमें टी मानेंगे, और जिसमें टी नहीं मानेंगे उसमें पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा लंबा केसेस जाएगा, मतलब Cx प्लस डी तक इस केस को ले जा सकते हैं, तभी आपका ये हो पाएगा। तो दो विधियों से है, आप देखिए कैसे होगा। अगर हम इसको इस प्रकार करें, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसको हम इस प्रकार करें कि 1/x की पावर 4-1 को इस प्रकार तोड़ें कि 1x स्क्वायर का होल स्क्वायर -1, ये बात ये लिखी है, ऐसा लिखा है, इसको ऐसा लिख सकते हैं। और ये है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इसको तोड़ेंगे, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a माइनस बी, ऐसा काम करेंगे। अब ऐसा करेंगे तो आप देखिए ये फिर आपका एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी बन गया, तो इसका मतलब ये एक स्टेप और होगा, तो ये होगा 1/x प्लस 1 x माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा कर सकते हैं। और इस बात को फ्रैक्शन के रूप में बनाने के लिए हमने आपको इस बात को बताया भी है कि जब किसी पे स्क्वायर दिखे तो उसको एक लीनियर जैसा ऊपर तोड़ने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम bx प्लस सी है या फिर cx प्लस डी है। अगर दो स्टेप आगे कंप्लीट है तो इसका मतलब cx प्लस डी, और एक स्टेप कंप्लीट है तो उसका मतलब bx प्लस सी। इस बात को हमने बताया है। आप इसमें देखिए, अगर इसको हम बाई फ्रैक्शन के रूप में तोड़े तो इसको इस प्रकार तोड़ेंगे, a के साथ, मतलब इसको हम इस प्रकार तोड़ेंगे कि a के साथ x प्लस 1 को अलग, b के साथ x माइनस 1 को अलग, और अगला है cx प्लस डी, इसके साथ x स्क्वायर प्लस 1 को अलग अलग तोड़ेंगे। इस बात को आपको पता है और ऐसा हमने बताया भी था। आप आगे देखिए ज़रा कि इसको आगे हम कैसे करेंगे। अगर इसको हम और आगे हल करें तो यहाँ से हो जाएगा a के साथ x माइनस 1 और कितना x स्क्वायर प्लस 1, ये a के साथ होगा, प्लस b के साथ b वाला पार्ट छोड़ देंगे, मतलब x प्लस 1 और कितना x स्क्वायर प्लस 1, ब्रैकेट बंद। अगले पार्ट के साथ जिसका नाम है cx प्लस डी, इसके साथ x प्लस 1 और x माइनस 1, ये बात इतनी। अब पूरी बटा x प्लस 1 x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, इतनी बात आपकी कंप्लीट हुई। ऊपर वाला पूरा केस किसके बराबर है, तो आप कहोगे 1 के बराबर, क्योंकि आपका 1 ऊपर है और 1 जो है, क्योंकि नीचे देखो, नीचे जैसा दिख रहा है, 1 किसके कंपेयर पे है, तो ये पूरी ऊपर वाली लाइन के बराबर। तो आप यहाँ से लिखोगे 1 किसके बराबर, तो आप कहोगे 1 जो है ऊपर जो न्यूमिनेटर है इसके इक्वल रहेगा। इसका मतलब 1 बराबर किसके, a ब्रैकेट में x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 1 के साथ, प्लस b के साथ x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, और cx प्लस डी के साथ x प्लस 1 x माइनस, ऐसा काम करेंगे। हमने बताया था कि जो फ्रैक्शन आपको दिखे उसको नीचे जो आपका आएगा यहाँ पे जो गुणनखंड के रूप में, पार्ट के रूप में, उसको हम 0 के बराबर करते हैं। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट केस पे हम क्या काम करेंगे, x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर देंगे। केस नंबर फर्स्ट, x इज इक्वल टू -1 आएगा। x इक्वल टू -1 अगर हम इस पूरे इक्वेशन में रखें तो देखो कहाँ कहाँ हो जाएगा, तो आप x प्लस 1 जहाँ पे भी है वहाँ 0 हो जाएगा, मतलब इस केस पर पूरा 0, इस केस पर पूरा 0, मतलब एक किसके इक्वल रहेगा, एक इक्वल रहेगा a ब्रैकेट में x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 के साथ। फिर आगे आप करोगे x की वैल्यू -1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू a ब्रैकेट के अंदर -1 और -1 -2, और यहाँ से -1 तो ये हो जाएगा 1, ये टोटल हो जाएगा आपका 2।
ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा a इक्वल टू -4a, और a का जो मान आएगा वो आएगा -1/4। a का मान यहाँ से निकल आएगा, a का मान -1/4 आ जाएगा। इसी तरीके से आप जिस तरीके से हम x + 1 को 0 माने हैं, उसी तरीके से आप x - 1 को भी 0 मान सकते हो, क्योंकि ये भी तो एक गुणनखंड का ही तो भाग है, गुणनखंड का ही तो फैक्टर है ये और ये। तो आप क्या काम करोगे, इसी तरीके से दूसरा केस में इसी तरीके से x - 1 को 0 के बराबर रखोगे और x बराबर 1 रखोगे। जहाँ जहाँ x - 1 फैक्ट के साथ है वहाँ वहाँ 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाली कहानी पूरी 0, ये वाली पूरी कहानी 0। किसके बराबर, 1 जो है bx + 1 और x² + 1 के बराबर हो जाएगा। x का मान 1 रखोगे तो ये पूरा 2b हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 1 रखोगे तो फिर आपका 2 आ जाएगा। इक्वल टू किसके, 1 के, 1 किसके बराबर, 4b के बराबर, और जो b का मान स्पष्ट रूप से आएगा वो 1/4 आ जाएगा। तो b का मान 1/4 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको अनुमान लगाना है कि c कैसे निकाला जाए, और c का मैटर यहाँ पे x² के साथ फंसेगा। तो आपको अब इसका 0 के बराबर नहीं करना, इस बात को हमने बताया है कि आप x² + 1 को 0 नहीं कर सकते हो। इसको एक स्टेप में कंपेयर करके c और d की वैल्यू बनाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे कंपेयर करेंगे, उस कंपेयर को आप समझिएगा। देखो cx को अगर हम ओपन करेंगे यहाँ से, तो cx, एक x यहाँ लिया है, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इसका मतलब क्यूब आ जाएगा। तो क्यूब वाले जितने टोटल पार्ट हैं उनको निकालने की कोशिश करें। a के साथ क्यूब आएगा, b के साथ क्यूब आएगा, c के साथ क्यूब आएगा। तो इसका मतलब a + b + c ब्रैकेट के अंदर कॉमन के बाहर हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा x का क्यूब। और आप देखोगे जिसका कंपेयर हम इसके साथ किए हैं 1 के साथ, उसमें x³ नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसका मतलब जो x³ का कॉफिशिएंट आएगा वो मान 0 के बराबर होगा। इसका मतलब हम यहाँ से ऐसे कह सकते हैं कि a + b और +c = 0। क्यों? क्योंकि a + b + c के पास जो आएगा वो x³ का कॉफिशिएंट है, और x³ इसमें जो हमने कंपेयर किया है उसमें है नहीं, और x³ जब है नहीं तो इसका मतलब उसके पास है 0। इसको 0 के बराबर कर देंगे। x, a और b की वैल्यू आपके सामने है, उठा के रख देंगे, c मिल जाएगा। तो यहाँ से आप करोगे 1/4 - 1/4 और +c = 0। तो c का मान कितना आएगा, c का मान तो 0 हो जाएगा। फिर इस केस के अकॉर्डिंग तो c का मान 0 हो गया भैया, ये पूरा पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, c का मान 0 हो गया। चलो ठीक है, c का मान आपको ने 0 फाइंड किया। इसी तरीके से d निकालेंगे, तो d किस वाले स्टेप के साथ है, तो d देखिए यहाँ पे है, इसमें तो d है ही नहीं है। इसमें आओगे तो d जो है 1 के साथ जब होगा, 1 × 1 -d आएगा। तो -d यहाँ से, मतलब जिसके पास कॉफिशिएंट, जिसके पास x या x² नहीं, हम उस बात की बात कर रहे हैं। यहाँ से -d, यहाँ से प्लस का b और यहाँ से माइनस का a। तो आप यहाँ से जो करेंगे माइनस का a प्लस का b और माइनस का d, ये बात आएगी जब आप यहाँ से विदाउट x के कॉफिशिएंट को निकालोगे, मतलब x⁻0 के कॉफिशिएंट को जब निकालोगे तो -a + b -a यहाँ से आएगा, क्योंकि a का मान -1 और a में गुणा, 1 में गुणा करने पर -a आएगा। b 1 के साथ और 1 के साथ गुणा होगा तो b आएगा केवल। d जो है 1 और -1 के साथ गुणा होगा तो -d आएगा। ये इक्वल इसके 1 के बराबर। तो आपको इसको 1 के बराबर रखना है। और यहाँ से देखिए c का मान तो पता है, b और a का मान, a का मान है a का मान है 1/4 माइनस का, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 1/4। ये है माइनस का 1/4, तो b का मान -1/4। -d फाइंड करना है बराबर किसके, 1 के। ये आपका हल होगा तो 1 + 1 माइनस, 1 + 1 माइनस, ये भी प्लस का ही है, सॉरी। तो ये हो जाएगा 2 बटा कितना, 2/4 -d = 1
ये हो जाएगा 1/2, 1/2 उधर गया तो -d इक्वल टू 1 माइनस 1/2, ये हो जाएगा -d इक्वल टू -1/2, ये हो जाएगा d इक्वल टू -1/2। तो इसका मतलब d का मान भी 1/2 आ गया, वो भी किसका, माइनस का। d, b, a और c जिसको फाइंड करना था हमने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद अब आप इसी स्टेप पर रखने की कोशिश करना, इस बात को हम हटा दें यहाँ पे वैल्यू को लिख करके कि कौन कितना मिला है। a का मान जो मिला है वो मिला है -1/4, a की जो वैल्यू मिली है -1/4। b का जो मान निकला है वो निकला है कितना, 1/4 पॉजिटिव का। c का मान जो निकला है वो 0 निकला है, और जो d का मान निकला है वो निकला है -1/2। ये सब वैल्यू निकली है, इन सबको इक्वेशन में पुट करेंगे और आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। अगर हम यहाँ से इस बात का इंटीग्रेशन करें या फिर इस बात का करें, सेम है, तो हम यहाँ से इसको i के इक्वल लगा देंगे और लगा देंगे इस पर इंटीग्रेशन पूरे पर, और सब वैल्यू को उठा उठा के रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1/4 किसका, माइनस का, ब्रैकेट में x -1, ब्रैकेट में x² + 1, देखते चलिए, प्लस b का मान 1/4 है, 1/4 x + 1 x² + 1, ब्रैकेट बंद। c और d का मान, तो c का मान 0, ये पूरा पार्ट 0, d का मान कितना 1/2 माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 1/2 के साथ x + 1 x -1, ब्रैकेट बंद। और पूरा डिवाइड बाई x + 1 x -1 x² + 1, ये आपका इंटीग्रेशन लगेगा i इक्वल टू। इतनी बात आपने सीख लिया क्योंकि हमने सारी वैल्यू को रख लिया है बस। अब आगे आप देखिएगा एक एक स्टेप को कैसे हम करेंगे। हम जैसे हर एक क्वेश्चन में किया करते थे कि हर एक स्टेपों को अलग अलग एक एक के साथ इंटीग्रेट करेंगे, अलग अलग करके। तो आप यहाँ से करिए, आप यहाँ से एक एक स्टेप के साथ ऐसी बात करिए। तो इसके साथ अगर हम पूरे का करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा। अगर हम ऊपर वाले को, इतने स्टेप को यहाँ से लेकर यहाँ तक को अगर हम पूरे के साथ करेंगे तो क्या क्या पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे x -1 जो है x -1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, x² + 1 x² + 1 के साथ हो जाएगा, मतलब ये बात बचेगा और एक कोएफिशिएंट बचेगा। तो इसका मतलब हम यहाँ से जो बनाएंगे वो बनाएंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे देखिएगा बनाएंगे -1/4 को बाहर कर लेंगे, -1/4 को बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन 1 कितना 1 + x + 1, ये आपकी बात बचेगी। पहले स्टेप में अलग अलग करेंगे तो अगले में प्लस के साथ, इसके साथ प्लस के साथ, अगले ब्रैकेट में प्लस के साथ 1/4 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन। अब आप देखिए तो ये वाला प्लस वाला कैंसिल और स्क्वायर वाला कैंसिल, बचा क्या 1/x -1, ब्रैकेट बंद। ऐसा काम करेंगे। अगले स्टेप में देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, x² + 1 बचेगा, तो माइनस लगा करके 1/2 कांस्टेंट बाहर, 1/x² + 1, सब के साथ कितना dx के अकॉर्डिंग कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट i इक्वल टू -1/4, ये हो जाएगा log x + 1 ब्रैकेट बंद, प्लस 1/4 log x -1, ऐसा हो जाएगा, और माइनस का 1/2, और ये आपका लिखा है tan 1x, तो हो जाएगा tan 1x + c। ये आपकी पूरी कहानी जो है आंसर आएगी। और इम्पोर्टेंट भी है, हमने इस बात को यहाँ पे किया। एक विधि इसकी और है, उसको कोशिश करेंगे कि किस प्रकार लगाया जाए। यहाँ पे हम एक फार्मूला भी लॉग का लगा सकते हैं, log m - log n का।
जो आता है log m/n, इस बात को लगा करके यहाँ से हम इसको एक और आंसर में इफेक्ट कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। एक विधि तो ये रही। एक विधि इसकी इस प्रकार है कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लगाइए। वो तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से ट्रीट करिए कि क्वेश्चन है आपका जो है क्या काम करिए, इसको आपने इस प्रकार तोड़ा था 1/x⁴ - 1 इंटीग्रेशन i = ये था। आपने इसको इस तरीके से हैंडल किया था कि 1/x² - 1 एक ब्रैकेट में x² + 1 ब्रैकेट बंद dx, ऐसा आपने बनाया था। और सही बात है, किसी भी x² - 1 को आप इस तरीके से तोड़ सकते हैं। आप यहाँ पे क्या काम करिए, इसको तो हम हैंडल कर सकते हैं क्योंकि प्लस के साथ है, ये वाला नहीं कर सकते क्योंकि हमने आपको बताया था कि जब x² माइनस के साथ आ जाए तो उसको आप दो तरीके से एक फार्मूला लगा सकते हो, x एक ब्रैकेट में x + a और एक ब्रैकेट में x - a, इस तरीके से कर सकते हो। इसको तो आप bx + c के फॉर्म में तोड़ोगे, लेकिन दो कहानी ax + b और cx + d के फॉर्म में नहीं तोड़ सकते हो, लंबा कैसे जाएगा। तो इसका मतलब है इसको ऐसा ना तोड़ करके सिंपल फ्रैक्शन बनाने के लिए x² को हम t मान लेंगे। क्या मान लेंगे? x² को t मान लेंगे। जब x² को t मानेंगे तो देखिए क्वेश्चन हमारा किस तरीके से बदल जाएगा। क्वेश्चन बदल के जो हो जाएगा आप देखिएगा, क्वेश्चन बदल करके हो जाएगा 1/t - 1 और t + 1, ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा। इसको इस तरीके से तोड़ेंगे कि a के साथ t - 1 और b के साथ t + 1। आगे हल करेंगे तो a के साथ हो जाएगा t + 1 और b के साथ t - 1, पूरा डिवाइड बाई t + 1 और t - 1। इतनी बात हमने समझ लिया, हमने इतना फैक्टर बना लिया। एक के साथ जो बात हमको करनी है उस बात की समस्या में हम समझेंगे कि ऐसी क्या बात है जो एक के साथ करनी है। आप देखिएगा यहाँ से एक के साथ जो करनी है, एक के साथ जो बात करनी है, इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। एक के साथ आप इसको पूरे कंपेयर कर सकते हो, पूरे मैटर को किसके साथ? एक के साथ। तो आप करोगे एक बराबर किसके? t + 1 + b t - 1, ऐसा काम करेगा। हल करेंगे तो यहाँ से हम आपको देखो t + 1 = 0, t बराबर -1, ऐसा करोगे और यहाँ से जो हल होकर के आएगा t + 1, जहाँ t + 1 है वहाँ 0 हो जाएगा, मतलब एक बराबर किसके? b ब्रैकेट में t - 1 के। ये आप यहाँ से करोगे तो एक बराबर हो जाएगा b ब्रैकेट में t का मान -1 और -1, एक बराबर किसके? b ब्रैकेट में -2 के। हल हो जाएगा b बराबर -1/2, 1/2 हो जाएगा, b का मान 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप x - t - 1 बराबर 0 रखेंगे, t बराबर 1 आएगा, पुट करेंगे t बराबर 1 तो ये आपका हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1 a ब्रैकेट में t + 1, ये हो जाएगा 1 = 2a, a का मान 1/2 आ जाएगा, a का मान 1/2 आ जाएगा। तो a और b हमने 1/2 a - 1/2 फाइंड किया है, 1/2 -1/2। तो आप यहाँ से अब हल करेंगे आगे तो ये क्वेश्चन इस प्रकार टूट करके हो जाएगा i = इंटीग्रेशन, जो वैल्यू है वहाँ पे रख देंगे, इसके सामने जो वैल्यू है उसको रखेंगे। a का मान 1/2 है तो 1/2 के साथ t + 1 ब्रैकेट बंद, -1/2 के साथ t - 1,
और पूरा कंप्लीट t+1 और t-1, ऐसा होगा। हल करेंगे अलग अलग तो आ जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 के साथ अलग, t+1 कैंसिल हो जाएगा, 1/t-1 हो जाएगा, -1/2 अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/t+1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/2 लॉग के अंदर कितना t-1, और ये हो जाएगा -1/2 लॉग के अंदर कितना t+1। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतनी बात हमारी आ भी गई। 1/2 क्या है, 1/2 को बात समझेंगे। आप यहाँ से क्या काम कर सकते हो, इतने मैटर को जब आपने इतना इतना किया था अलग अलग, तो इस यक्स के जगह पे x² प्लस क्या माने x² माने थे, तो इतने बात पे हम x² रखे तो इंटीग्रेट किस प्रकार होगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1/t के जगह पे x² - 1 ब्रैकेट बंद, -1/2 इंटीग्रेशन 1/x² + 1। आप देखिएगा इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा -1/2 tan 1 x + c। आगे वाली कहानी की बात समझेंगे कि क्या होगा, x² - 1 को t मानेंगे, यहाँ पे देखिए x² - 1 को t मानेंगे, दोनों साइड डेरिवेटिव करने पर 2x dx = dt हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो x dx = कितना हो जाएगा, ½ dt। इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ से कि ऊपर अगर ½ dt होगा तो हाफ लेकर के आएगा, और ये आपका हो जाएगा यहाँ से x² - 1। तो इसका मतलब ये है, इसका हमने फार्मूला भी तो आपको डायरेक्ट बताया, ऐसे बताया है आपको समझ में हो तो, कि अगर 1 के साथ अपॉन में x² - a² दिखे तो इसको लिख सकते हो लॉग के साथ 1/2a लॉग ब्रैकेट के अंदर x - a अपॉन में x + a, ऐसा बताए हैं। ऐसा करने के लिए आप इस पर ही अगर आजमाइए इसको तो आसानी से आंसर आ जाएगा 1/2, और एक आपका a का मान 1 है, तो इसका मतलब 1/2 × 1/2, और लॉग के साथ कितना x - 1 और x + 1, और माइनस का लगा करके 1/2 tan 1 x + c। ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इस वाले नियम के अनुसार आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे x² है और यहाँ पे s² - 1 है, सेम टू सेम वही वाला आपका फार्मूला लग जाएगा, और इससे आपका आंसर आ जाएगा। आप कोशिश करना, दोनों टाइप्स इसी तरीके से हैं, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यूपी बोर्ड, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ और क्वेश्चंस के साथ आपकी प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे आपको यूपी बोर्ड में क्वेश्चंस आसानी से आ सके।